नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और वहाँ होने वाली राजनीति की। लेकिन आज हम सियासत की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जिनके नाम पे सियासत होती है। हम बात करेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की। दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने राजनीति में शुचिता, दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता, पारदर्शिता और कर्मठता के ऐसे मापदंड स्थापित किए कि उनके जैसा हर कोई बनना चाहता है। और जब भी खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार करने के लिए निकलता है तो सबसे पहले वो चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर जाता है, माल्यार्पण करता है और उसके बाद ही चुनाव प्रचार का प्रारंभ करता है। आज भी उनके स्वर्गवास के 35 साल बाद भी उनका नाम लेना भर जीत सुनिश्चित करने के लिए एक गारंटी बना हुआ है और लोगों में एक होड़ सी लगी हुई है कि चौधरी चरण सिंह जी की विरासत के असली पोषक कौन है। ऐसा क्या था उनकी शख्सियत में जो आज भी वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे उनके जीवन के एक ऐसे पहलू के बारे में जिसने उनको किसानों के मसीहा के रूप में स्थापित किया। हम बात करेंगे भूमि सुधार की। ये एक ऐसा कानून था जिसकी कल्पना, परिकल्पना, प्रारूप और धरातल पर उतारने का काम भी खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने ही किया और इसीलिए उनको किसानों का मसीहा भी कहा गया, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस कानून को धरातल पर लेके आने में बिता दी। ये कानून उन्होंने प्रारूप बनाया था 1939 और उस समय के जितने भी प्रतिष्ठित अखबार थे उन सब में प्रकाशित भी हुआ था। उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था। काफ़ी सारे लोग देश की आज़ादी के लिए प्रयत्नशील थे, लेकिन वहीं चौधरी चरण सिंह जी किसानों की आज़ादी के लिए तत्पर थे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और उसके कुछ दिन बाद ये कानून भी लागू हुआ, लेकिन कानून बनने के बाद भी ये धरातल पे लागू नहीं हो पा रहा था। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि इस कानून का एक प्रावधान था जिसके अंतर्गत जो कृषि योग्य भूमि थी उसको वर्गीकृत किया जाना था और ये वर्गीकृत पटवारियों को करना था। दोस्तों, ये पटवारी जो थे, ये जो बड़े जमींदार थे, इनके साथ इनके पुराने रिश्ते थे और ये लोग सही जानकारियां, सही इनपुट नहीं लेके आ रहे थे। इसकी वजह से ये कानून बन तो गया था, लेकिन गरीबों को, किसानों को इसका कोई फायदा नहीं मिल पा रहा था। 1950 और 52 के बीच में चौधरी चरण सिंह जी को, जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, गोविंद वल्लभ पंत जी, उनके साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने इस कानून पे काफ़ी काम किया और 1952 में उनको कृषि मंत्री बनने का मौका मिला। उनके पास राजस्व मंत्रालय का भी कार्यभार था। उस समय उन्होंने इसे धरातल पर ले जाने के लिए चरणबद्ध रूप से काम करना शुरुआत किया और इसका विरोध भी हुआ। जमींदारों ने और पटवारियों ने इसका जमकर विरोध किया और 28,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी तो अडिग थे। उनको पता था कि ये आसान नहीं होने वाला। उन्होंने 1939 में ही एक युद्ध छेड़ा था जब इन्होंने इस कानून का प्रारूप बनाया था। उनको पता था कि इसके लिए लड़ना पड़ेगा और कुछ कड़े फैसले भी लेने पड़ेंगे। उन्होंने उन 28,000 पटवारियों को बर्खास्त कर दिया और एक पटवारियों की नई व्यवस्था लेके आए और इस तरह से ये कानून जमीन पर उतरना शुरुआत हुआ। और ये इतना महत्वपूर्ण कानून था कि भले ही हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन किसानों को असली आज़ादी उसी समय मिली जब उनको उस ज़मीन का, जिसको वो जोतते आए थे, जिसमें वो फसल उगाते, उसका उनको मालिकाना हक मिला
और वो हक उनको इस कानून ने दिलाया, वो हक इनको चौधरी चरण सिंह ने दिलाया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उस समय के बाकी राजनीतिज्ञों का उसमें योगदान नहीं था। दोस्तों, हमने बात की चौधरी चरण सिंह जी के जीवन के एक पहलू के बारे में। ऐसे बहुत से अनगिनत पहलू हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, वो हम फिर किसी दिन ज़रूर बात करेंगे। लेकिन मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि उनका जीवन हमारे सब के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। और मैं तो ऐसा चाहूँगा कि जो हमारे राजनेता हैं आज के, वो उनके जीवन से प्रेरणा प्रेरणा लें और सिर्फ कथन से नहीं, कर्म से भी चौधरी चरण सिंह जैसा नेता बन के दिखाएं। धन्यवाद।